नवरात्रि का 8वां दिन माँ महागौरी की पूजा। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के 8वें दिन की और महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ महागौरी सदा आप सभी की रक्षा करें और आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं माँ महागौरी की संपूर्ण पूजा विधि के साथ ही आज के शुभ मुहूर्त के बारे में। नवरात्रि के दिनों में अष्टमी तिथि को कन्या पूजन किया जाता है। जिन लोगों के घर में अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन होता हो, उन्हें विधि विधान से पहले माँ भगवती की पूजा करके और उसके बाद फिर कन्याओं का पूजन करना चाहिए। कन्याओं के साथ एक बटुक भैरव की पूजा अवश्य करनी चाहिए और उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराना चाहिए। कन्या पूजन करने से व्रतों की पूर्णता मानी जाती है। माँ भगवती छोटी कन्याओं के रूप में हमारे यहाँ पधारती हैं, इसलिए कन्याओं के या बटुक भैरव के सम्मान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जिन लोगों के यहाँ अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता है, वह लोग कन्या पूजन करने के बाद यदि चाहे तो खुद भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन सही यही रहता है कि आप कन्या पूजन करने के अगले दिन आप खुद व्रत का पारण करें, यानी खुद नमक का या अन्न का सेवन करें। तब तक आपको फलाहार ही करना चाहिए। यदि आपके लिए ऐसा संभव नहीं है तो फिर आप कन्याओं को भोग लगाने के बाद खुद भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको पूरी 9 देवियों की पूजा 9 दिनों तक अवश्य करनी चाहिए और दशमी तिथि को कलश विसर्जन या दुर्गा विसर्जन करना चाहिए। अब पहले जानिए आज के पंचांग के बारे में। 5 अप्रैल शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:42 से लेकर 5:30 बजे तक। इस दिन अष्टमी तिथि शाम 6:26 तक रहेगी और उसके बाद में नौमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सूर्योदय सुबह 6:19 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:40 पर। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:04 से 12:54 तक और राहु काल सुबह 9:24 से 10:56 तक रहेगा। कन्या पूजन हमेशा सूर्योदय के बाद से लेकर दोपहर 12 बजे से पहले तक कर लेना चाहिए। माँ महागौरी का रंग अत्यंत गौर होने के कारण इन्हें महागौरी या श्वेतांबरा धरा भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि माँ महागौरी की पूजा करने से धन सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इनकी 4 भुजाएं हैं। वृक्ष पर सवार होने के कारण इन्हें वृषरूढ़ा भी कहा जाता है। महागौरी देवी पार्वती का एक रूप है। पार्वती जी ने भगवान शिव की कठिन तपस्या करने के बाद उन्हें पति के रूप में प्राप्त किया था। चतुर्भुजधारी देवी के दाहिने ओर के ऊपर वाली भुजा में अभय मुद्रा और नीचे वाली में त्रिशूल है। बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा में डमरू और नीचे वाली भुजा में वर मुद्रा है। माँ का स्वभाव अत्यंत शांत है और माँ के स्वरूप को अन्नपूर्णा, ऐश्वर्य प्रदायिनी और चैतन्यम भी कहा जाता है। इस दिन संकल्प लेकर की गई माँ महागौरी की पूजा से माँ प्रसन्न होकर सुंदरता, धन, संपदा और सफलता का आशीर्वाद देती हैं। माँ की पूजा से घर में सदैव धन के और सुख समृद्धि के भंडार भरे रहते हैं। आज के दिन माँ महागौरी को हलवा, खीर, पूरी और चने के साथ ही नारियल का भोग लगाया जाता है। माँ का प्रिय रंग लाल और श्वेत है, इसलिए माँ की पूजा में लाल और सफ़ेद रंग की वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। नवरात्रि के 8वें दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर मंदिर में गंगा जल छिड़ककर आपको माँ महागौरी की पूजा करने का संकल्प लेना चाहिए। बहुत से घरों में नवमी के दिन कन्या पूजन होता है, तो ऐसे में जिन्होंने लगातार उपवास नहीं रखे हैं तो उन्हें अष्टमी तिथि के दिन उपवास रखकर फिर नवमी तिथि को कन्या पूजन करना चाहिए। जिस घर से भी आपको व्रत रखना हो उसी तरह से का आपको संकल्प लेना चाहिए। माँ महागौरी का ध्यान करना चाहिए। धूप दीपक जलाकर फिर महागौरी को आप लाल गुड़हल का फूल, अच्छा सिंदूर, लाल चुनरी, लाल चूड़ियाँ, पान, सुपारी और नारियल अर्पित कर दिए। यदि आपके घर अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता हो तो ऐसे में आपको माँ को भोग लगाने के लिए हलवा, पूरी, चने आदि का प्रसाद तैयार करके रख लेना चाहिए। फिर इस दिन हवन भी करना चाहिए। हवन आप चाहे तो पंडित या पुजारी जी को बुलाकर करवा सकते हैं, नहीं तो खुद से भी अज्ञारी के रूप में कर सकते हैं, जिसमें आपको 9 दुर्गाओं के नाम से आहुति देनी होती है और उन्हें पान, सुपारी, इलायची का भोग या फल मिठाइयों का भोग लगाना होता है, जिसे प्रसाद रूप में बाद में बांटकर खुद भी ग्रहण किया जाता है। आइए अब जानते हैं माँ महागौरी के विशेष पूजन मंत्रों और आरती के बारे में। माँ महागौरी का पूजा मंत्र ओम देवी महागौरी नमः। प्रार्थना श्वेत वृक्ष समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम
दध्याल प्रमोद दधा। स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेश स्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। माँ की आरती डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। आरती के बाद क्षमा प्रार्थना कीजिए। हे परमेश्वर, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। ये मेरा दास है जो समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वर, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना भी नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तहीन पूजा किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जगदम्ब कहकर पुकारता है उसे वही गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्ब, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी ये पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।